सो आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग एंड मशीन पर बेस्ड न्यू सीरीज। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ AKTU में इस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फ्लो इन ओपन चैनल इज लिमिनार, रेनॉल्ट नंबर इज। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया 2007 SSC में और आपको ऑप्शन से सारे गिवन है 2000, मोर देन 4000, मोर देन 2000 एंड लेस देन 500। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है ओपन चैनल फ्लो के लिए बताना है लिमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ट नंबर कितना होगा। OCF ओपन चैनल फ्लो के लिए रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 500 होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ठीक है, रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 है तो उसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। और रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर 500 से ज़्यादा और 2000 से कम अगर होती है रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू, तो आपको फ्लो होता है ट्रांजिशन फ्लो होता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन किसके लिए? फॉर द ओपन चैनल फ्लो के लिए है। पाइप फ्लो की अगर बात किया जाए तो पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है तो फ्लो आपका लेमिनार होता है। रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है तो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, और रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा और 4000 से अगर कम है, ठीक है, तो आपका फ्लो होता है ट्रांजिशनल फ्लो। ठीक है, सो ओपन चैनल फ्लो के लिए कंडीशंस अलग होती हैं, पाइप फ्लो के लिए कंडीशंस अलग होती हैं। तो रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 500 है तो क्या क्या होगा? ठीक है, फ्लो आपका लेमिनार होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज लेस देन 500। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ट नंबर इज। ऑप्शन है 2000, मोर देन 2000, मोर देन 4000 एंड 4000। SSC JEE 2010 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओपन चैनल फ्लो के लिए, ठीक है, ओपन चैनल फ्लो की अगर बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन क्या होगी? तो रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू अगर 2000 से ज़्यादा आती है तो फ्लो कैसा होता है? दैट इज टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन ओपन चैनल इज कंसीडर्ड टू बी इन ट्रांजिशनल स्टेट इफ द रेनॉल्ट नंबर इज। ऑप्शन है लेस देन 500, बिटवीन 500 एंड 2000, बिटवीन 2000 एंड 4000, ग्रेटर देन 4000। सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू ओपन चैनल फ्लो के लिए 500 से ज़्यादा और 2000 से कम होना चाहिए। कह सकते हैं रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू 500 और 2000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ओपन चैनल फ्लो चेरिस फॉर्मूला इज सिंबल हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स। ऑप्शन आपको देख सकते गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSC JEE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चेजिस फॉर्मूला पूछा गया। ठीक है, तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज V इक्वल टू होता है C√RS। ठीक है, अब यहाँ पे V क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। C आपका क्या है? दैट इज चेजिस कोफिशिएंट है। एंड R क्या है आपका? हाइड्रोलिक रेडियस, या कह सकते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। सो हाइड्रोलिक रेडियस की अगर बात करें तो हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसको R, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, और S क्या है आपका? दैट इज बेड स्लोप है। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। दैट इज V इक्वल टू C√RS।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंजेस कोफिशिएंट और द डायमेंशन ऑफ द चेंजेस सी इज। ऑप्शन आपको गिवन है इज डायमेंशनलेस, हैज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, हैज द डायमेंशन ऑफ डिस्चार्ज, हैज द डायमेंशन ऑफ एल बाई ए की पावर 1/2 टी की पावर -1। एसएससी जे 2004 एंड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी हमने डिस्कस किया था चेंजेस फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज v इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। अगर बात करें कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में आपको लेते हैं। और हाइड्रोक्लिक रेस क्या होता है, दैट इज एरिया अपॉन पेरीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज मीटर में होगी। ठीक है, और ये आपका बेड स्लोप है, इसके डायमेंशन तो होगी नहीं। अब आपको सी की डायमेंशन आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में ले लिया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, दैट इज मीटर के पावर 1/2। तो सी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, दैट इज एल के पावर 1/2 टी की पावर -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन द माइनस कोफिशिएंट n एंड द चेंजेस कोफिशिएंट c इज गिवन बाय वेयर r इज द हाइड्रोलिक मीन दैट। ऑप्शन आपको गिवन है बीपीएससी ए 2012 का ही क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलिक मीन दैट ये हाइड्रोलिक रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और ये होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, अब बोला गया है कि रिलेशनशिप बताना है आपको माइनस कोफिशिएंट n और c के बीच में। माइनस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस फॉर्मूला ये क्या होता है, दैट इज v इक्वल टू v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। ठीक है, अब v क्या आपका वेलोसिटी है, n क्या है माइनस कोफिशिएंट है, r हाइड्रोलिक रेडियस है और s आपका बेड स्लोप है। और चेंजेस फॉर्मूला क्या होता है, चेंजेस फॉर्मूला ये होता है दैट इज v इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या होगा, c अंडर रूट आर एस इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। या लिख सकते हैं c इंटू r की पावर 1/2 s की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/n इंटू r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/n r की पावर 1/6। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, c और n में रिलेशन क्या होगा, दैट इज c इक्वल टू 1/n r की पावर 1/6। सो ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस कोफिशिएंट c एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेफरेंस ऑफ द चैनल f। ऑप्शन आपको गिवन है एसएससी जे 2017 का ही क्वेश्चन है। सो आपको रिलेशन बताना है चेंजेस कोफिशिएंट c एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेफरेंस ऑफ चैनल f में रिलेशन बताना है। तो याद रखिएगा c इक्वल टू होता है अंडर रूट hg अपॉन f, या कह सकते हैं c इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट f कह सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट g is equal to acceleration due to gravity and r is equal to hydraulic mean depth and the Darcy frictional factor is related to Manning's coefficient n as। ऑप्शन आपको गिवन है एसएससी जे 2017 का क्वेश्चन है। देखिए c इक्वल टू होता है, अभी हमने डेफिनेशन बताया कोफिशिएंट, चेंजेस कोफिशिएंट और माइनस कोफिशिएंट में रिलेशन क्या था, दैट इज c इक्वल टू होता है दैट इज 1/n r की पावर 1/6। और अगर बात करें चेंजेस कोफिशिएंट और डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर में क्या रिलेशन था, दैट इज अंडर रूट hg अपॉन f। ठीक है, ये हमको रिलेशन दोनों को पता था। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, दैट इज 1/n r की पावर 1/6 इक्वल टू अंडर रूट hg अपॉन f। स्क्वायर कर दी दोनों साइड तो क्या होगा, 1/n स्क्वायर इक्वल टू r की पावर 1/3 इक्वल टू hg अपॉन f। सो f इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज hg n स्क्वायर अपॉन दैट इज r की पावर 1/3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो इन अ रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप विद अ बेड स्लोप ऑफ 1/900 when it is running full the changes constant is
50। ऑप्शन आपको गिवन है, SSCJ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज बात कर रहा है, आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, और इसकी विड्थ कितनी है, इट इज 4 मीटर है। ठीक है, रनिंग फुल पूरे पेयर, ठीक 2 मीटर है तो पूरे में पानी भरा होगा। ठीक है, आपको क्या किया मैंने बेड आपको, अच्छा आपको क्या फाइंड करना है, डिस्चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/V, और आपको चेजेस कांस्टेंट आपको पता है, तो चेजेस फॉर्म लगाना पड़ेगा, दैट इज A इंटू क्या होगा, C/√RS। अगर R की बात करें, हाइड्रोलिक रेडियस, ये होते क्या होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया क्या कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, पेरीमीटर कितना होगा, 4 प्लस 2 इंटू 2, ये कितना होगा, दैट इज 8, और ये कितना होगा, दैट इज 8, कितना आ गया, R कितना आ गया, 1 मीटर। ठीक है, एस आपको गिवन है, दैट इज 1/900 गिवन है। ठीक है, अब आपको 80 की वैल्यू कितना गिवन है, इट इज 50। आपको डिस्चार्ज फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा। सी आपको 50 गिवन है, इंटू अंडर रूट, आर की वैल्यू 1 है और एस की है 1/900। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 8 इंटू 50 इंटू ये हो जाएगा 1 ये 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज 13.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक रेडियस इज गिवन बाय, ऑप्शन आपको गिवन है, SSCJ 2016 एंड 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी बताया था हाइड्रोलिक रेडियस क्या है, या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, ये क्या होता है, आर उसके रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू होता है, इट इज एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेटेड पेरीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चैनल is 5 meter and 9 square meter respectively. What is the hydraulic radius of the channel? ऑप्शन है 1.5, 1.8, 2.1 एंड 2.5। SSCJ 2017 की क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है, कितना है, 5 मीटर। ठीक है, आपको एरिया कितना गिवन है, इट इज 9 मीटर स्क्वायर गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। अभी बताया हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, इट इज ए अपॉन पी होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया कितना है, इट इज 9 है, और पेरीमीटर 5 मीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 1.8 मीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1.8। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो फॉर द फ्रॉड नंबर। ऑप्शन है कंप्रेसिव फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, सारे ऑप्शन आपको गिवन है, और ये 2017 एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, फ्रॉड नंबर क्या होता है, एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, और फ्रॉड नंबर क्या होता है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। ठीक है, और फ्रॉड नंबर क्या होता है, ये होता है, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये होता है v अपॉन अंडर रूट GD होता है। यहाँ पर D जो है वो क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ है, हाइड्रोलिक डेप्थ है, और D इक्वल टू हाइड्रोलिक डेप्थ इक्वल टू होता है, इट इज एरिया अपॉन टॉप विड्थ का रेशियो होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। Next question है, the fraud number is defined as, that is v f is equal to v upon under root GD, where v is the mean velocity of the flow, g is the acceleration due to gravity, and t is, अब d पूछा है, d क्या है। ऑप्शन आपको है डेप्थ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो अभी बताया है कि f इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर इक्वल टू होता है v अपॉन अंडर रूट GD, और d क्या होता है, ये होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, और इसका रेशियो होता है, ए अपॉन एरिया अपॉन टॉप विड्थ का रेशियो होता है। ठीक है, तो डी क्या है, हाइड्रोलिक डेप्थ, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द फ्रॉड नंबर कैन बी, ऑप्शन है लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, या ट्रांसक्यूएल, या उसको बोला जाता है स्ट्रीमी फ्लो बोला जाता है। ठीक है, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उसको ये आपको होता है क्रिटिकल फ्लो, याद रखिएगा। अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 है तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो, या इसको शूटिंग फ्लो भी कहते हैं, या इसको रैपिड फ्लो भी कहते हैं, और या इसको टॉरेंशियल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, सो फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल, इक्वल टू 1 है क्रिटिकल फ्लो, एंड ग्रेटर देन 1 है तो दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शूटिंग फ्लो द फ्रॉड नंबर इज, ऑप्शन है 0 लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1। अभी बताया कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे, या आप उसको रैपिड फ्लो बोलेंगे, या आपको शूटिंग फ्लो बोलेंगे, या आपको टॉरेंशियल फ्लो बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सब क्रिटिकल फ्लो द फ्रॉड नंबर इज, ऑप्शन है नॉट इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। एसएससी जेईई 2014 का क्वेश्चन है। सो सब क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज लेस देन 1 होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। ऑप्शन है चेजिस सी, मैनिंग्स एन, बोथ चेजिस एंड मैनिंग्स, नॉन ऑफ द अबव। एसएसजे 2014 का क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि चेजिस कोफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एल की पावर 1/2 और टी की पावर -1। ठीक है, अब बात करें माइनिंग्स की बात कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1/n। माइनिंग्स फॉर्मूले की बात करें, मतलब माइनिंग कोफिशिएंट में की बात करें तो वी स्क्वायर 1/n, आर की पावर 2/3, एस की पावर 1/2। अब देखिए वेलोसिटी को हम लोग मेजर कर, इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। आपको एन की आपको बताना है, इसकी यूनिट डायमेंशन बताना है, या यूनिट कह सकते हैं। और हाइड्रोलिक रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, दैट इज एम की पावर 2/3 हो गया, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी एन की डायमेंशन क्या आएगी, ये आपकी आएगी एन की पावर 2/3 अपॉन एम अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये आएगा, ये आपको आ जाएगा एम की पावर 2/3 इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा मीटर। तो ये आ जाएगा 2/3 -1 दैट इज 1। हाँ, तो ये आपका एन की पावर -1/3 सेकेंड। तो आपका एन की जो डायमेंशन आएगी वो ये एल की पावर -1/3 एम टी। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों की आप बात करेगा चेंजेस कोफिशिएंट कांस्टेंट की बात करें, माइनस कोफिशिएंट की बात करें, दोनों की डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पे बोला कि डज नॉट हैव एवरी यूनिट। ठीक है, कौन सी ऐसा है जो इसकी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, नॉट इज नन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।